हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अल्लाह पाक का फजल करम आप पर नाज़िल होता होगा। फ्रेंड्स, आजकल लाहौर में जो है वो बारिशें हो रही हैं और परसों की बात है कि पता नहीं परसों थी कि कल थी, शायद कल की बात है, कल नहीं परसों, आई थिंक परसों रात एकदम ही रात को क्या हुआ कि मैं कॉल पर बिज़ी था, तो कॉल पर किसी ने कहा कि क्या बारिश हो रही है कहीं। तो मैं ये सुन के चुप रहा। मैंने कहा शायद किसी के यहाँ ना बारिश हो रही होगी, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ही ना मुझे बाहर सड़क पे ना पानी के गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद बाहर ना बारिश शुरू हो गई है। मैंने भी ये सोचा ही है, तो एकदम ही ना ज़ोर से बिजली गरजी, इतनी ज़ोर से बिजली गरजी और उसकी साउंड थी कि मैं वो सुनते ही मेरा जिस्म मैं पूरा का पूरा ना तबक गया, डर गया। मुझे नहीं पता था कि एकदम ही इस तरह होगा। फिर काफ़ी देर मुसलसल बारिश होती रही और काफ़ी तेज़ होती रही। और फिर बारिश तो होती रही, साथ में बिजली भी काफ़ी चमकती रही। फिर थोड़ी देर बाद एक बार पता नहीं ट्रांसफार्मर में शायद या कहीं पे धमाका हुआ और एकदम ही ना लाइट चली गई। लाइट गई है थोड़ी 15-20 मिनट के लिए लाइट गई है, फिर दोबारा लाइट आ गई। तो वो जैसी लाइट गई तो मैंने कहा हाँ, अब लगता है बिजली वाले जो है ना वो सारे सो रहे होंगे, इसलिए इन्होंने बिजली बंद नहीं की, वरना जब भी बारिश होती है ना ये हमारे एरिया की लाइट ऑफ कर देते हैं और तब बिजली भेजते हैं जब बारिश ख़त्म हो जाती है। तो फिर मुझे क्या हुआ कि मुझे फिर वॉशरूम आ गया। मैं वॉशरूम गया तो वॉशरूम जाते हुए ना मुझे ख्याल आया कि कहते हैं कि जब बिजली गरज रही हो, बारिश हो रही हो, तो जो भी दुआ मांगे कबूल होती है। फिर बिजली गरज रही थी, फिर मेरे दिल में जो जो दुआ आई मैंने अल्लाह पाक से की। मैंने उम्र हज की भी दुआ की। मैंने कहा अल्लाह पाक सब मुसलमानों को उम्र हज की सआदत नसीब हो जाए, आमीन। अल्लाह पाक सब की बख्शिश फरमा दें, सब पे अपना फजल करम कर दें। मुझे जो जो अच्छी दुआएं आई ना उस टाइम याद, मैंने वो दुआएं मांग ली। मैंने अपने अब्बू के लिए भी दुआ मांगी जो फौत हो गए हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। तमाम मुसलमानों के वालिदैन के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के वालिदैनों की बख्शिश फरमा दीजिए, आमीन। फ्रेंड्स, और आज भी मौसम बहुत ठंडा ठंडा है और बारिश वाला है और एकदम ही बारिश पता नहीं कहाँ से आ गई। शायद अल्लाह की कोई ख़ास रहमत है, अल्लाह पाक का कोई फजल करम है। फ्रेंड्स, एकदम ही इतनी बारिशें शुरू हो गई हैं। कल परसों भी हुई बारिश, परसों रात को हुई, कल भी बारिश हुई और आज भी बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। आज का कुछ पता नहीं, शायद अभी थोड़ी देर बाद फिर बारिश शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक आने वाला है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सब लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ना आप लोगों से एक बात कहनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना वो अल्लाह पाक की याद में लगाए करें। ये मैं अपने आप लोगों से नहीं कह रहा, मैं अपने आप को खुद भी कह रहा हूँ कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना वो अल्लाह पाक की याद में लगाना चाहिए। दिल में अल्लाह पाक से बातें करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस तरह भी है, इस तरह भी है। जब भी आप लोगों का कोई मसला ना सोल्व हो रहा हो, कोई परेशानी हो ना, आप किसी से कुछ ना कहें, बस आप दिल में बात रखें और अल्लाह पाक से बात करें, अल्लाह पाक से ज़िक्र करें कि अल्लाह पाक मेरा ये मसला है, मुझे कुछ समझ नहीं आती, आप मेरी मदद फरमाएं कि मैं क्या करूं, मैं इस मसले को कैसे हल करूं, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए, मेरे लिए जो है वो मुश्किलात दूर हो जाए मेरी। तो अल्लाह पाक यकीनन आपके लिए कोई ना कोई आसानी ज़रूर पैदा करेंगे और उस आसानी के ज़रिए आपको उस मुश्किल से निकाल देंगे ज़रूर। और फ्रेंड्स, कभी भी घबराना नहीं किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से नहीं घबराना। अच्छे वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है और अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए इतनी आसानियाँ रखी हैं
कि हर चीज़ में जो है ना वो मुसलमान के लिए आसानी है। मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो उसके लिए आसानी, उसके गुनाह झड़ते हैं, उसकी मुश्किलात दूर होती हैं, उसके आखिरत के मसले हल होते हैं। एक शख्स है, बहुत गुनहगार है, मिसाल के तौर पर वो बहुत गुनहगार है, वो रास्ते में जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको थोड़ी सी चोटें लग जाती हैं। उसको चोट लगी, उसको चोटें लग गई, एक नहीं 2-3 लगी चोटें। तो वो जिस उस टाइम जो तकलीफ़ से गुज़रेगा, जो उस पर मुसीबतें आएंगी, वो सब मुसीबतें और तकलीफ़ उसके गुनाहों के झड़ने का ज़रिया बनेंगी। उसके गुनाह उससे दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक एज अ मुस्लिम के लिए है। और मुस्लिम रोज़ा रखते हैं, रोज़े की भी बहुत फजीलत है। और जो मेरे जैसे गुनहगार बदकार लोग नहीं रख पाते, या जिस तरह मुझे डिज़ीज़ है, मुझे दवाई खानी होती है, जिसकी वजह से मैं रोज़ा नहीं रख पाता, और मैंने एक सुबह दवाई खानी होती है 8 बजे और एक रात को खानी होती है 8 बजे। पर अगर मैं इसे ना खाऊं और आगे पीछे करूं दवाई को, तो भी मुझे मसला शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब नहीं मैं रोज़ा रखता, पर मैं रमज़ान में पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ मैं करूँ। मैं समोसे बना के मस्जिद में दे आऊँ, या जो जितना भी मैं बना के घर से भेज सकता हूँ तो किसी को रोज़ा खोलने के लिए, या जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में किसी ने रोज़ा रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सिस्टर ने रखा है, उसके लिए जो रोज़े में चीज़ें बनानी है, उसको उसकी चीज़ें बना देनी, उसको इस तरह उसकी हेल्प कर देनी कि मैंने चीज़ें बनाई हैं और वो इनसे रोज़ा खोलेगी तो मुझे अजर ज़रूर मिलेगा। इस सेंस मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर मुझे डिज़ीज़ ना होती, मर्ज़ ना होता, तो मैं फिर रोज़े रखता। तो फ्रेंड्स, अल्लाह आप पे भी रहम करे, अल्लाह मुझ पे भी करे, अल्लाह सब पे करे, और अल्लाह ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान पर अपना बेइंतहा रहम करम फजलो करम नाजिल करे, आमीन। और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की जितनी मुश्किलात इस टाइम पड़ी हुई हैं, परेशानियाँ पड़ी हुई हैं, अल्लाह पाक तमाम दूर कर दें। फ्रेंड्स, मैं जब न्यूज़ देखता हूँ, ख़बरें देखता हूँ, और उनमें देखता हूँ किस तरह लोग आपस में झगड़ रहे हैं एक दूसरे को, मैंने ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं देखी कि हमारी 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 कौम के ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और किस तरह एक दूसरे को करें। पुलिस जो भी वो शैलिंग शूलिंग होती है, जो भी वो कर रही है अवाम को रोकने के लिए, क्या क्या हो रहा है, हर तरह के अपने लिए एक दूसरे को मार के ही प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। मुझे तो हैरानगी होती है, जब तक हम लोग मुसलमान आपस में एक नहीं होंगे। सियासत तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है, सियासत में अल्लाह कभी किसी को ना डाले, क्योंकि सियासत में झूठ भी है, सच भी है, हर चीज़ है सियासत में। तो बट मेरा तो सियासत से रिलेटेड कोई टॉपिक ही नहीं है, तो मैं ऐसे सियासत से रिलेटेड बात ना ही करूँ तो अच्छा है। तो मेरा तो बेसिकली ये कहना था कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पे हर तरह से फजलो करम नाजिल करे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, और पाकिस्तान में ही हमारी आज़ादी है। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के लोगों पर और पाकिस्तान पर अपना हर तरह से रहमो करम नाजिल फरमा दे, आमीन। और इस रमज़ान में अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमा दे, आमीन। हमारे तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा के हमारी बख्शिश फरमा दे, और हमें जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम में अल्लाह पाक जो है वो जगह अता फरमाए, आमीन। और आज हमारी रोड से बहुत ही ट्रैफिक गुजर रही है, इतने इतने शोर वाली ट्रैफिक, ट्रक गुजर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं पता नहीं, शायद उन्होंने यहाँ से गुजरना है इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर मैं एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगा। और मेरी आखिर में वही बात है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स, और दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरों का भला करना भी एक बहुत बड़ी नेकी है अगर इसे समझा जाए तो। और फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह पाक आपका भला करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात दूर कर दें, आमीन। ओके, खुदा हाफिज़, टाटा।